नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। EPFO में मिनिमम पेंशन 7,000 रुपये महीने और महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। EPFO ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता DA अलाउंस देने पर सहमति बनी। ये फैसला पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। वर्तमान EPS 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये जो 2014 से लागू है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण ये राशि प्राप्त न रह गई। नई व्यवस्था के तहत पेंशन राशि 7 गुना वृद्धि की गई जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। EPS जैसे EPF मिनिमम पेंशन स्कीम के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं और विवरण इसकी जानकारी। योजना का नाम जैसे EPF मिनिमम पेंशन स्कीम, न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपये, पुरानी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, वर्दी 6,000 रुपये, महंगाई भत्ता लागू होगा। लाभार्थी EPS 95 के तहत पेंशन भोगी लागू होने की तिथि प्रस्तावित। कार्यबंध एजेंसी EPFO को सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया EPFO नियम, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का कारण। EPFO ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। महंगाई में वृद्धि, पिछले कुछ वर्षों से महंगाई काफी बढ़ गई जिससे 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त हो गई थी। यूनियनों की मांग, विभिन्न ट्रेड यूनियन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान। नई व्यवस्था के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता DA भी दिया जाएगा जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। DA की दरें केंद्र सरकार से कर्मचारियों को समान होगी और हर 6 महीने इसमें संशोधन किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या, इसमें लगभग 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगी को लाभ होगा। इनमें से करीब 40 लाख पेंशन भोगी ऐसे जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पेंशन भोगियों को कम से कम 7,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। तो इसका कैलकुलेशन का जो तरीका है, नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। मूल पेंशन 7,000 रुपये, न्यूनतम महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कुल पेंशन, मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। उदाहरण के लिए यदि DA की दर कुल पेंशन तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो जीवन दोस्तों, पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत, आर्थिक स्वतंत्रता। योजना के वित्तीय प्रभाव, इस योजना से सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए सरकार अलग से बजट आवंटन करेगी। EPFO के अनुसार ये दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को देखते हुए उचित योजना का कार्यान्वयन EPFO मिनिमम पेंशन स्कीम का निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की। EPFO कार्यान्वयन दिशा निर्देश तैयार करना, पेंशन भोगियों का डेटा अपडेट करना, नई पेंशन राशि की गणना करना, बैंकों को नई पेंशन राशि के भुगतान के लिए निर्देश देना। सरकार की बड़ी घोषणा है कि EPS 95 योजना के लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित जैसे पात्रता और मानदंड भी होना चाहिए। EPS 95 के तहत पंजीकृत पेंशन भोगी होना चाहिए, 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। आवेदन प्रक्रिया, मौजूदा पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा। नए पेंशन भोगियों को EPFO की वेबसाइट या आवेदन करना होगा या नजदीकी EPS 95 पेंशन धारकों की कार्यालय जाकर दस्तावेज आवश्यक जमा कराएं। तो इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हालांकि कार्यान्वयन में कुछ लाभों को देखते हुए स्वागत योग्य कदम है जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।